चाहते हर कोई अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में। सर, कांग्रेस और उनके साथ जो दल हैं उनकी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपील करता हूं सभी सांसदों से कि पार्टी को छोड़कर देश हित में वोट किया जाए इस बार। इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। थैंक यू सर। थैंक यू। हमारे उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनकी जीत निश्चित है। सांसद बड़े ही जोश से और सभी उनके प्रश्न उठे। कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं। ऐसे आशंकाएं चलती रहती हैं, लेकिन उनकी जीत निश्चित है। तो जो विपक्ष की तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट के प्रतिनिधि है, उन्होंने कहा है कि मैं चाहता हूं कि सब लोग पार्टी हित से हटकर देश हित में वोट करें। कोई नहीं, देश हित यही है जो मोदी के साथ है, वही देश हित है। जो वोटिंग है, वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन है, क्या उम्मीदें हैं सर? देखिए, दिल्ली के सभी सांसद एक साथ उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देने के लिए जा रहे हैं। भारी मतों के अंतर से एनडीए के उम्मीदवार आदरणीय सीपी राधाकृष्णन जी जीतने जा रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है एनडीए के जो घटक दल हैं वे तो सब एकजुट ही हैं। इसके साथ साथ अन्य दलों के सांसद भी आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको वोट देने जा रहे हैं। रिकॉर्ड मत से आदरणीय श्री सीपी राधाकृष्णन जी की जीत होगी। सर, क्रॉस वोटिंग की भी कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, मैंने बताया ना आपको, एनडीए के अलावा जो अनेक राजनीतिक पार्टियों के जो सांसद हैं अपनी पार्टी की लाइन को छोड़कर वो श्री सीपी राधाकृष्णन जी को वोट देने जा रहे हैं और बहुत भारी अंतर से श्री सीपी राधाकृष्णन जी चुनाव जीतने जा रहे हैं। सर, आज वोटिंग होनी है, वीपी इलेक्शन होना है, सर क्या उम्मीदें लग रही हैं? 100% जीत है। आज नए राष्ट्रपति देश को मिलेंगे। हमारी 100% जीत है। देखिए, एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन जी की जीत निश्चित है, तय है और ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और सबसे बड़ा ये चुनाव होता है जहां से सारे दोनों सदन के सांसद वोट करते हैं, तो लोकतंत्र का एक पर्व की तरह इसको मनाना चाहिए। सर, क्रॉस वोटिंग की कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, ऐसी कोई क्रॉस वोटिंग की बात नहीं है, नंबर्स हैं और आपके सामने आंकड़े हैं, तो मेरे ख्याल से डिसीजन तो तय हो चुका है। सर, बीआरएस और बीजेडी एब्सटेन कर रहे हैं वोटिंग से। वो उनका अपना विवेक है। जब सामने नजर आ रहा है कि क्या होने वाला है, तो अब वो कुछ भी कहें, बात यह है कि सीपी राधाकृष्णन जी जो हैं अगले हमारे वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे। बहुत ही होनहार आदमी हैं, बहुत सेवाएं उन्होंने देश के प्रति दी हैं और उनके आने से जो है अब जो है वाइस प्रेसिडेंट का पद बहुत गौरवान्वित होगा। क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं हो रही हैं, उनको लेकर क्या बोलेंगे? वो तो आप देखेंगे, पता चलेगा बाद में। अच्छा मैम, बीजेडी और बीआरएस जो है उन्होंने एब्सटेन किया है कि हम किसी पक्ष में वोट नहीं करने वाले। वो अब अपनी अपनी पार्टीज की अपनी अपनी रणनीति होती है, वो उसी तरह से अपना काम करेंगे, जिसको जो अपनी रणनीति जिस तरह से बनाता है। विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां कर ली हैं, सांसदों की बैठकें ली जा रही हैं, वोटिंग को लेकर सांसदों को ट्रेन किया जा रहा है वोटिंग को लेकर, इस पर क्या कहेंगे मैम? कितना ही कर लें, ये आपको उसका जो नतीजा है वो पता ही है। चलिए, थैंक यू। आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। हमें एक नए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया मिलेंगे और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे और देश इंतज़ार कर रहा है। एक ऐसे व्यक्तित्व जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्रॉस वोटिंग की भी कोई आशंकाएं हैं सर इस बार? कोई नहीं। ये देश जिस गति से चल रहा है, इस देश में जिस प्रकार से विदेश नीति आज इतनी सफल हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। जीएसटी में इतना बदलाव है, हर क्षेत्र में 12-12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो गया है। ऐसे में कोई
इधर उधर थोड़ी जाएगा। सभी का एक उद्देश्य है, भारत विकसित हो, और वो कैसे होगा, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए सभी लोग साथ चाह रहे हैं। सर कुछ दल एब्सटेन भी कर रहे हैं, कुछ दलों ने मना कर दिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे उस पर। वो सबकी अपनी अपनी रणनीति है, मगर आज शाम को समाचार आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सीपी राधाकृष्णन जी नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये मेरा मन का पूर्ण विश्वास है। आज वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है और सीपी राधाकृष्णन जी हमारी तरफ से उम्मीदवार हैं। एक अच्छा व्यक्तित्व, एक देश को समझने वाला व्यक्तित्व, और हमारी जीत निश्चित है जैसा कि नंबर है, और एक व्यक्ति के रूप में भी एक बहुत अच्छा कैंडिडेट एनडीए की तरफ से दिया गया है। मैम क्रॉस वोटिंग की कुछ आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? देखिए, हमारी पार्टी एकबद्ध है, सामने वालों का हो जाने। मैम बीजेडी बीआरएस एब्सटेन कर रही हैं वोटिंग से। देखिए, व्यक्ति की पर्सनैलिटी के ऊपर भी डिपेंड होता है। जो हमारे कैंडिडेट हैं और अपोजिट कैंडिडेट हैं, दोनों के व्यक्तित्व में इतना अंतर है कि कुछ लोग जो धर्म संकट में थे, शायद उन्होंने चुनाव से दूर रहने का फैसला किया है। ठीक है मैम, थैंक यू। जो राधाकृष्णन जी का एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लाभ मिलेगा। मैं अपोजिशन से अपील करता हूं कि एनडीए के कैंडिडेट को सपोर्ट करें और पार्लियामेंट्री कन्वेंशंस को, डेलिब्रेशन, डिबेट्स को एनकरेज करें, और इनके माध्यम से देश की जनता का लाभ होगा। सर कुछ क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं जताई जा रही हैं, उसको क्या कहेंगे? बीजेपी कार्यकर्ता देश से जुड़ा है, फिर पार्टी है, फिर जो देश के हित में है, राधाकृष्णन जी को वोट देना है। सर, जो विपक्ष की तरफ से वाइस प्रेसिडेंट के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि मैं सभी सांसदों से अपील करता हूं कि पार्टी हित से हटकर देश हित में वोट करें। देश ने मन बना लिया है कि देश के हित में ही वोट देना है, एनडीए कैंडिडेट को वोट देना। बीजेडी और बीआरएस वोट नहीं कर रही है, उन्होंने मना किया, हम किसी को वोट नहीं करेंगे, वोटिंग से हट रहे हैं, अलग हो रहे हैं। वो वही जानते हैं। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। विक्ट्री साइन का मतलब 100 से ऊपर परसेंट भी कुछ होता है, 110% विक्ट्री। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हट के वोट कीजिए। संविधान को बचाना नहीं है। जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उन्होंने तेलंगाना में जो काम किया, उस जगह पर रह के आज 8 साल लगा वहां से नक्सलवाद समाप्त करने। तो ये संविधान की रक्षा करे। उनको जमीनी धरातल की समस्या से कोई मतलब नहीं है। छत्तीसगढ़ का, तेलंगाना का नहीं, छत्तीसगढ़ का और तेलंगाना में जो नक्सलवाद है, छत्तीसगढ़ में खास करके, वो बहुत बड़ी समस्या थी, और इनके एक निर्णय से वहां समस्या 8 साल तक खींच गई। तो जिसको जमीन का ज्ञान नहीं है, जमीन की समस्या का ज्ञान नहीं है, तो क्या देश का भला करेंगे? उन पर राजनीति नहीं करती, तो उनके जितने महेंद्र कर्मा से लेके जो विद्याचरण शुक्ला मरे, उनके लिए सुदर्शन रेड्डी को तो कभी उनको कैंडिडेट नहीं बनाना चाहिए था। 100%। कोई संशय ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है। हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के, सीपी राधाकृष्णन जी, वो चुनाव जीत जाएंगे, वो उपराष्ट्रपति पद के लिए। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वी सुदर्शन रेड्डी, वो लगातार अपील कर रहे हैं कि पार्टी लाइन से हटकर वोट कीजिए। देखिए, हम लोगों ने अपना मन बनाया हुआ है, हमारी पार्टी ने अपना मन बनाया हुआ है, और हम लोग एनडीए के साथ ही जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संशय है, और जितने भी एनडीए घटक दल हैं, सभी लोग एक मत है इस बात को लेकर के, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक बड़े मार्जिन से हमारे उम्मीदवार जो हैं वो चुनाव जीतेंगे। एसआईआर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, इसमें कहा गया है कि आधार को आप 12th डॉक्यूमेंट के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, तो हम सभी को मान्य है। शुक्रिया। एक तो वाइजली डिसीजन करने के लिए अगर कांग्रेस ऑनेस्टली कॉल देते हैं तो कांग्रेस के और उनके गठबंधन के लोग बहुत बुरी तरह से, और ज्यादा बुरी तरह से हारेंगे, क्योंकि वाइजली डिसीजन है तो उनको तो वोट ही नहीं दे सकते हैं। कांग्रेस पार्टी में बहुत डिसकंटेंट है उस कैंडिडेट के देखे, बट एनी हाउ लेट अस, आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट डिटेल। वी आर वेरी वेरी कॉन्फिडेंट वी विल विन इट ए थम्पिंग मेजॉरिटी। हम लोग बहुत श्योर हैं और फुल गारंटी है कि हमारे उम्मीदवार ही उपराष्ट्रपति बनेंगे, क्योंकि देखिए, एक होता है कि उनकी अपनी भी जो
ऑनरेबल सीपी राधाकृष्णन जी हैं, उनकी अपनी भी जो व्यक्तिगत कार्य हैं या फिर जो भी वो अभी तक अपने कार्यशैली में वो किए हैं वो काफी इम्प्रेसिव रहा है। हम लोग उनसे सिर्फ इसीलिए नहीं कि हम लोग गठबंधन में तो अपने उम्मीदवार को दे रहे हैं, पर एज अ ट्रू सिटीजन ऑफ द कंट्री हमको लगता है कि वो बहुत कुछ देश के लिए किए हैं और उनमें वो कैपेबिलिटी है कि आने वाले समय में वो देश को सही रास्ते पे लेके चल सकते हैं। लेकिन जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं वो तो कह रहे हैं कि लोकतंत्र संविधान को बचाने के लिए पार्टी लाइन से हटके आप वोट कीजिए। नहीं तो लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए हम लोग अपने कैंडिडेट को वोट करें ना, ये बात वो लोग समझ नहीं रहे। जो उनके उम्मीदवार हैं वो बात सही कह रहे हैं, लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आप वोट करिए। तो इसीलिए हम लोग एनडीए के उम्मीदवार को वोट कर रहे हैं। बात तो उनकी सुन ही रहे हम लोग। वो जीतेंगे, उपराष्ट्रपति बनेंगे। सर, कुछ क्रॉस वोटिंग की भी आशंकाएं जताई जा रही है, उसको लेके क्या कहेंगे? ये आशंका बनी रहेंगी।